अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। ये छोटा सा वीडियो क्लिप उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग समझते हैं कि फ़्रूट वाले प्लांट्स मुझे अच्छे नहीं लगते और मैं उनको ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मंथली ओवरव्यू के अंदर मैंने पौधे शो नहीं किए थे फ्रूट वाले। तो आप सभी के लिए ये मैसेज है, जो लोग समझते हैं कि फ्रूट्स वाले पौधे मैं ख़त्म करने वाला हूँ, तो वो ये सुन ले कि मैं पौधों को ख़त्म नहीं करने वाला, बल्कि मेरा शौक़ और मेरा जोश और भी बढ़ रहा है पौधों के बारे में, वो भी फ्रूट्स वाले। बहुत जल्द मैं ऐसे प्लांट्स की तलाश करूँगा जो गमले के अंदर भी फ्रूट देते होंगे, क्योंकि अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा गमले के अंदर फ्रूट वाले प्लांट लगाने का, वो बहुत ही बुरा रहा। जो पौधे मैंने मंगवाए थे वो गमले के हिसाब से ग्रोथ करने वाले नहीं थे। आजकल मैं कुछ बिज़ी हूँ, जैसे ही घर का काम फिनिश होता है तो मैं दोबारा से पौधे ऐसे लेकर आऊँगा या मंगवाऊँगा जो गमलों के अंदर ही फ्रूट देंगे। सिर्फ अभी तक एक ही पौधे ने फ्रूट दिया, वो भी नाशपाती, जो कि हमने 3 से 4 रोज़ पहले ही तोड़ी है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, नाशपाती आपको दिखाई थी और इसकी केयर के बारे में और इसको कब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अनार का पौधा भी मेरे पास लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इसको कोई अनार नहीं लगा है। मेरे पास सीडलेस नींबू भी है, लेकिन अभी तक इसको नींबू नहीं लगा, लेकिन फ्लावरिंग हुई थी। एक्चुअली गमले के अंदर रूट्स बाउंड हो जाती हैं और गमले की स्पेस के हिसाब से ही उनकी ग्रोथ होती है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एक मरतबा भी कंप्लीट सॉइल ड्राई हो जाए तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। पौधा स्ट्रेस में ना आ पाए तो हमें कच्ची ज़मीन के ऊपर गमलों को रखना पड़ता है, जिस तरह ये पक्के फर्श के ऊपर ईंटों के ऊपर गमला रखा हुआ है। जब गर्मी होती है तो ईंटें भी हीट हो जाती हैं और गमला भी हीट होता है, जिसकी वजह से कंप्लीट मॉइस्चर इसके अंदर मिट्टी में ख़त्म हो जाता है, तो पौधा स्ट्रेस में आता है। पौधे की मिट्टी ऑलवेज मॉइस्ट रहनी चाहिए, ना कि बिल्कुल ड्राई और ना कि बिल्कुल ही वेट। लेकिन मेरे पास कच्ची ज़मीन नहीं है कि ज़मीन के ऊपर मैं रख सकूं, क्योंकि ज़मीन के ऊपर कूलनेस होती है, मिट्टी काफ़ी गीली रहती है और हम मिट्टी के ऊपर पानी देते हैं तो वो नीचे से गमला पानी को लेता रहता है और मिट्टी मॉइस्ट रहती है। इसको भी अभी तक फ्रूटिंग नहीं हुई। और मेरे पास शरीफे का पौधा भी है, शुगर एप्पल इसको बोलते हैं। ये ग्राफ्टेड नहीं है, ये सिंपल है, सीड से ग्रो किया हुआ है। अभी इसको भी कोई फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं हुई है, लेकिन पौधा मेरे पास है, होपफुली कि ये जल्दी ही फ्रूटिंग करेगा। अभी ग्राफ्टेड भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ग्राफ्टेड वाला ये रहा, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, हमारे व्यूअर हैं वो, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। ये काफ़ी छोटा था, अब तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है और इसको मैंने प्लास्टिक के बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है। 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। ग्राफ्टिंग एरिया नीचे इसके छिप गया है, मिट्टी के अंदर दब गया है, लेकिन इसकी ग्रोथ हो रही है। ये दोनों ब्रांचेस ही ग्राफ्टेड एरिया से निकल रही हैं। इसको फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन आई थिंक अब झड़ चुकी है, क्योंकि पौधा अभी काफ़ी छोटा है, इसलिए इसको फ्रूटिंग नहीं होगी। और मिर्चों के पौधे तो वैसे ही चलते रहते हैं मेरे पास, क्योंकि ये एक वेजिटेबल है। और मेरे पास लाल माल्टा भी है, और मेरे पास पानी ना इधर फेंको, फालसे का पौधा भी है जो झाड़ी की सूरत में ग्रोथ करता है, लेकिन अभी तक इसको कोई फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं हुई है। मैं ऐसे पौधे की तलाश में हूँ जिसको फालसे लगते हों, लेकिन वो दरख्त की शेप में हो। ये झाड़ीदार पौधा है, लेकिन मैं चाहता हूँ दरख्तदार पौधा हो, जो ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ करे, जिस तरह के ये पौधे कर रहे हैं, दरख्त वाली शेप हो। तो स्काई सीड के फार्म हाउस पर एक पौधा था, लेकिन मुझे मिला नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमने बाहर से मंगवाया है वो पौधा। होपफुली जल्दी ही उनको एयर लेयर किया जाएगा और वो पौधा मैं लूँगा और गमले के अंदर लगाऊँगा। लीची का पौधा था, लीची का पौधा आपने देखा था, हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, इसको कैसे शिफ्ट किया था, इसकी कौन सी केयर होनी चाहिए, कौन सा सीज़न होता है इसका, फ्लावरिंग कब होती है, फ्रूटिंग कब होती है। लेकिन अब इसकी हालत काफ़ी बुरी लग रही है। वो रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से और खाद का ओवर यूज़ होने की वजह से इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आई है। ये देखिए पत्ते झड़ रहे हैं। लेकिन इस पौधे के बारे में याद रखिए, लीची के पौधे को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। इसकी मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती है, काफ़ी दिनों के बाद भी देखा जाए तो इसकी मिट्टी ड्राई नहीं होती, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ही पानी कम लेती हैं। और साथ में मीठे का पड़ा हुआ जो सिट्रस फैमिली से है, मीठे इसको तो कोई नहीं लगे। ये पौधा काफ़ी बड़ा था, मैंने इसको हार्ड प्रून कर दिया है, यहाँ से इसकी ब्रांच को काट डाला था। ये करीब 5 फुट लंबा था, लेकिन इसकी ग्रोथ स्टेट ऊपर वाली साइड पर नहीं थी जिस तरह के इस पौधे की जा रही है, इसलिए इसको मैंने काट दिया ताकि ये डी शेप ना हो। अब इसकी ग्रोथ यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ब्रांच बनेगी और यहीं से इसकी ग्रोथ को शुरू करवाऊँगा। यहाँ से जो निकल रहे हैं बर्ड्स, उसको मैं तोड़ दूंगा। जो ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे ग्रोथ करते हैं वो ब्रांचेस और पत्ते इसको तोड़ देने चाहिए, नहीं तो वो ऊपर वाले पौधे की पावर को सक कर लेते हैं।
चीकू का पौधा, ये बहुत ही छोटा पौधा रह गया है। चीकू के पौधे की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, इसकी ब्रांच मैंने काट दी थी और अब यहाँ से साइड ब्रांचेस निकल रही हैं, पत्ते ग्रोथ में आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से छोटे छोटे से बर्ड्स निकल रहे हैं और ये बहुत जल्द ब्रांच की सूरत लेने लगेंगे। चीकू जब भी आपने ग्रो करना हो तो सबसे पहले जहन में ये रखिए कि इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। मान लीजिए 1 साल के अंदर 5 या 6 इंच ही ग्रोथ करता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने इसको ज़मीन के अंदर नहीं लगाया हुआ बल्कि गमले के अंदर लगाया है। और इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसकी मिट्टी भी काफ़ी देर तक गीली रहती है। और ये आई थिंक आड़ू का पौधा है, लेकिन या खुबानी का पौधा होगा, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है। पत्तों की शेप से आपको अंदाज़ा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए ये कौन सा पौधा है। लेकिन ये फ्रूट वाला ही पौधा है। इसका टैग पता नहीं किधर चला गया, इसको टैगिंग की हुई थी मैंने, लेकिन अब इसका टैग नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसकी ग्रोथ भी बहुत ही स्लो है। इसके ऊपर भी खाद का ओवर यूज़ हो गया था, जिसकी वजह से इसके पत्तों के ऊपर भी बर्निंग आई। और अमरूद का पौधा तो आपने देखा ही था, ये अमरूद का पौधा है, इसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसके पत्ते अभी ढीले हैं क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत थी। अभी इसको पानी मिल रहा है तो करीब 15 से 20 मिनट में इसके पत्ते भी स्टैंड हो जाएंगे, क्योंकि पानी कम मिलने की वजह से पत्ते लटक जाते हैं। ये वो पौधा है जो मैंने सीड से ग्रो किया था। अमरूद के पौधे को ग्राफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सीड से भी ग्रो किया जाए तो 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के अंदर अंदर ही इसको अच्छे से फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अगर पौधा ज़मीन के अंदर लगा हो तो जल्दी ही फ्रूटिंग शुरू होती है और अच्छा रिज़ल्ट देखने में मिलता है। तो बस ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था। और ये देखिए एवोकाडो का प्लांट आपने देखा था, काफ़ी बड़ा था, ये करीब 5 या 6 फुट इसकी हाइट थी, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आई और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऊपर वाली ब्रांच भी काली होने लगी, मतलब फंगस खाने लगा। तो उसको मैंने हार्ड प्रून कर दिया और सिर्फ 1 फुट की ही ब्रांच छोड़ी। और अब ये देखिए जगह जगह से इसकी भी नई शूटिंग्स निकलना शुरू हो गई हैं। बहुत जल्द ये भी टहनियों की सूरत लेने लगेंगी। इसको भी कम पानी की ज़रूरत होती है, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी ब्रांचेस गलने लगती हैं। लेकिन इसको ठंडा एरिया ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मी में रखेंगे, धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते बर्न होने लग जाएंगे। इसलिए इसको शेडी एरिया के अंदर ग्रो किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन ये भी एक दरख्त बन जाता है और मैंने इसको गमले के अंदर लगाया हुआ है, पता नहीं इसके अंदर फ्रूटिंग होगी या फिर नहीं। फ़िलहाल आपको यही अपडेट देना था कि मेरे पास फ्रूट वाले प्लांट्स अभी भी हैं और वो रहेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी वैरायटीज़ भी लेकर आऊँगा जो कि गमले के अंदर फ्रूट दे सके। सुनने में आया कि एक नई वैरायटी आई है और गमले के अंदर उसको फ्रूटिंग होती है और किसी भी गर्म इलाके में भी उसकी फ्रूटिंग हो सकती है, जैसे कि लाहौर में। पहले कहते थे कि लाहौर में और कराची में जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर इसकी फ्रूटिंग नहीं होती, मतलब बादाम नहीं लगते। लेकिन सुनने में आया कि बाहर की एक वैरायटी ऐसी आई है जो पाकिस्तान के अंदर भी, मतलब जिन शहरों में गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी उनकी फ्रूटिंग हो सकती है। अब मेरी ऐसी ही तलाश रहेगी और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर किया करूँगा कि वो पौधा कहाँ से मिला और कितने का मिला और इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है फ्यूचर में। और केले का पौधा तो मेरे पास पड़ा ही हुआ है। इसको केले तो नहीं लगेंगे, मुझे लगता है कि इसको केले नहीं लगेंगे, लेकिन इसकी ब्यूटी काफ़ी है। और इस क्यारी के अंदर हमने आम का पौधा शिफ्ट किया था, वीडियो उसके ऊपर मौजूद है मेरी, जिस वैरायटी का नाम था शान खुदा, मतलब छोटे से पौधे को आम लग जाते हैं। लेकिन जब मैंने पौधे को शिफ्ट किया था तो उसका हाफ रूट बाउल टूट गया था, तो जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया था और वो मुरझा गया था। अब मेरे पास कोई भी आम का पौधा नहीं है, लेकिन जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा कि नया लेकर आऊँ। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।